वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से किए गए वादों की पासदारी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा कराची के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी पूरी टीम की मेहनत का सिला है और ये मुल्क की मईशत की बेहतरी के सफ़र का आगाज़ है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया। अब हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी ग्रोथ ही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क की मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। मजीद कहा कि कराची की खत्म होने वाली रोशनियां दोबारा आ चुकी और मईशत की तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हैं। वजीर आजम ने कहा कि पॉलिसी रेट 13% पर आ गई है, लेकिन अब भी 8 पॉइंट्स की कमी की गुंजाइश मौजूद है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मौशी तरक्की और खुशहाली आएगी। मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा करना है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने मिलकर 9 साल पहले एक पौधा लगाया जो आज एक दरख्त बन चुका है। उन्होंने कहा कि 2018 में स्टॉक मार्केट $100 अरब की थी, 24वीं मईशत को 47वीं मईशत पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस थे जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PDM गवर्नमेंट ने चैलेंजेस को बड़ी अच्छी तरह डील किया। उनका कहना था कि 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रुक गया। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। इसहाक़ डार ने कहा कि शहबाज शरीफ की सरबराही में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। आने वाले दिन और साल ज़रूर बेहतर होंगे। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारी मईशत दुरुस्त स्तंभ पर गामज़न है और सफ़र तवील है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की के संगे मील उबूर किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। IMF के साथ मुआहिदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हुई। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम कर दिया है। और विफाकी वज़ीर ने कहा कि FPR में डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमने बुनियादी ढांचे में इस्लाहात को मुतारिफ कराना है। विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी के कर्ज़ों के बोझ और सूद की अदायगी में खातिर खा कमी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मईशत को आगे ले जाने के लिए स्टॉक मार्केट का किरदार इंतहाई अहम है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कुर्रम में इमदादी सरगर्मियां बहाल हो गई। कुर्रम के लिए इमदादी अशिया ले जाने वाला 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल पहला काफिला पाराचिनार पहुंच गया। तिजारती अशिया की छोटी गाड़ियां पाराचिनार पहुंच गईं। मुर्गी, अंडों और पापड़ वगैरह पर मुश्तमिल 20 गाड़ियां पाराचिनार पहुंची। बगन मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान भी बगन लोअर कुर्रम पहुंचा दिया गया। DMA की जानिब से 17 गाड़ियां इमदादी सामान लेकर मुतासरीन तक पहुंच गईं। ताजर रहनुमा बड़े ट्रक के साथ रात को पहुंचेंगे। काफिले की गाड़ियों में अशियाए कोरोनोश समेत दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और इलाका अमायदीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। काफिले को रवाना करने की इजाज़त गुज़िश्ता शब दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम औरंगज़ेब से सरगोधा में स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासी नज़रिया रखना सबका हक है, मगर माँ की तरह समझाऊंगी। रियासत माँ की तरह होती है और माँ बच्चों में तफरीक नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है और आपने मुल्क के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं करना। किसी के बहकावे में ना आना है और ना जलाओ घिराव करना है। हसन न्याजी ने फ़ौज की वर्दी के साथ क्या किया, उसे 10 साल की सज़ा सुना दी गई और अब 10 साल बाद जब हसन न्याजी रिहा होंगे तो दुनिया बदल गई होगी। हसन न्याजी ने जो किया उसके नतीजे में इसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। मरीम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई, जबकि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की सर पर कीलों वाले डंडे मारे गए। जलाओ घेराव करने वाले बच्चों ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है कि जलाओ घिराव करो और हमें मकाफात अमल का कहते थे तो आज वो भी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया और स्कॉलरशिप तलबा की मेहनत का सिला है। स्कॉलरशिप के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। मरीम नवाज ने कहा कि 30,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप मिलेगी और बहुत जल्द लैपटॉप भी लेकर आऊँगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप्स देंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि 2014 से जारी घटिया मुहिम के बावजूद मरियम नवाज हर गुजरते दिन के साथ मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। जो मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते वो उन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और एनआरओ और नहीं मिलते। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि नौजवानों को खुद फैसला करना है कि उनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या एक शख्स की इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। बानी पीटीआई ने इदारों के खिलाफ बयानात न देने पर रजामंदी जाहिर की। ज़राए ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने इदारों पर तनकीद न करने पर इत्तफाक किया है। ज़राए का मजीद कहना है कि तनकीद का महवर सिर्फ सियासतदान को बनाने का फैसला किया है। पार्टी की आला क़यादत ने बानी पीटीआई को इदारों से मुतालिक बयानात न देने का पैगाम दिया, जबकि दीगर रहनुमाओं को भी इदारों के खिलाफ बयानात न देने की हिदायत जारी की है। आला क़यादत का मौक़िफ़ है कि इदारों के खिलाफ बयानात देने से सख्तियाँ बढ़ेंगी। हम मामलात का हल चाहते हैं। बानी पीटीआई ने हमारी बात से इत्तफाक किया। वो अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त बयानबाजी कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अडयाला जेल में बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, अली जफर और शेर अफजल ने मुलाकात की। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी है। बानी ने दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दी है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए और मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात उसके बाद ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं जा सकेंगे। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ना कराए जाने पर बैरिस्टर अली जफर ने मुज़ाकरात जारी ना रखने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुलाकात ना कराई गई तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुतालबात मांगे हैं। तहरीरी मुतालबात से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी है। सहाफ़ी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात की नाकामी पर धरने का कहा है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अभी तक धरने की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत का रवैया ऐसा ही रहा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई के हवाले से अहम बयानात दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई से मुंसलिक अफराद किसी भी हद तक जा सकते हैं और जानबूझकर बानी पर जुल्म की बातें करी गईं। उनके अलावा राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि 26 नवंबर एहतजाज में हलाकतों के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा बयानिया करार देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस झूठे बयानिया का कोई सबूत आज तक पेश नहीं किया गया, ना ही किसी ने मामले को अदालत में ले जाने की कोशिश की। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं रहा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराए जाने पर मेरे किरदार अदा ना करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का मुलाकात कराना था और मेरा काम नहीं है। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से अपने किरदार पर इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मेरे किरदार पर सवालात काबिल अफसोस हैं। उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। मैंने कभी किसी रुकने कौमी असम्बली से मुलाकात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे ओहदे पर तनकीद करने वाले चाहते हैं कि मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊँ, तो वो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार रहें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त अवाम को कोई उम्मीद है तो वो अदालतों से है। इंसाफ के दरवाजे बंद कर देंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। असद कैसर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल कैसे हो सकते हैं। आज हम अपना नुक्ता नज़र सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। असम्बली में बैठे लोग अवाम की तर्जुमानी नहीं करते। असम्बलियों में अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी हो रही है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई, इसलिए मुज़ाकरात में डेडलॉक है। हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो 100 मरतबा ना हो, हमें भी नहीं है।
بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر حکومت بات کرنا چاہے گی تو ہم کریں گے، اگر لڑنا چاہے گی تو لڑیں گے۔ ہم نے مذاکرات میں حصہ لیا، انہوں نے ہی ہمیں کہا کہ آپ کمیٹی بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی بنی گالہ منتقلی کے علیمہ خان کے بیان کی وہ خود وضاحت کر سکتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کو رہا کریں، 9 مئی واقعات پر کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں۔ 8 فروری کے الیکشن میں مینڈیٹ چوری کرنے کی بھی تحقیقات کی جائے۔ بیرسٹر صاحب نے مزید کہا، مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی اور پارٹی نے اختیار دیا ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی اگر سمجھتی ہے کہ تحریری مطالبات دینے کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ دنیا اس سال سب پر بھاری ہوگا، اور میں پہلے کہتا ہوں کہ قبر ایک ہے اور مردے 2، لیکن اب یہ 3 مردے ہو گئے ہیں۔ میں آج بھی بڑوں سے اپیل کرتا ہوں، غریبوں کو معاف کر دیں، ان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکے وہ مذاکرات خاک کامیاب کروائیں گے۔ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے یا نہیں، فیصلہ تو کسی اور نے کرنا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نیا سال سب پر مزید بھاری ہوگا۔ میں پہلے کہتا تھا کہ قبر 1 اور مردے 2 ہیں، لیکن اب یہ مردے 3 ہو گئے ہیں۔ میں آج بھی بڑوں سے اپیل کرتا ہوں کہ غریبوں کو معاف کر دیں، ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکے وہ مذاکرات کو خاک کامیاب کرائیں گے۔ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے یا نہیں، فیصلہ تو کسی اور نے کرنا ہے۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ میں آج بھی بڑوں سے اپیل کرتا ہوں کہ غریبوں کو معاف کر دیں، ان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ ہم پاکستان میں ہی نہیں تھے، لیکن ہم کیسوں میں ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، 16 مقدمات ہیں اور کسی طرف نہیں لگ رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے سال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ یہ گزشتہ سال سے بھی بھاری ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکتے، آپ 50 روپے دیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ 500 روپے دیں تو اندر کرسی پر بٹھا کر ملاقات ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جیل میں 3 ملاقاتوں کی تاریخیں بدل رہے ہیں، وہ کیا مذاکرات کا نتیجہ نکالیں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے لوگ کیا کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے یا قیدیوں کو رہا کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف شدید مالیاتی بحران کا شکار ہو چکی ہے، جس سے نکلنے کے لیے اس نے فوری طور پر فنڈ ریزنگ مہم شروع کی ہے۔ پارٹی نے اس سلسلے میں ایک مراسلہ بھی جاری کر دیا، جس میں ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے سالانہ 2,40,000 روپے فنڈ دینے کا کہا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کی طرف سے مراسلے بھجوائے گئے۔ خط میں کہا گیا کہ پارٹی اس وقت تاریخ کے مشکل مالیاتی بحران سے گزر رہی ہے اور ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز 2 قسطوں میں فنڈ جمع کرائیں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر فنڈ طلب کا مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس اہم قدم کو پاکستان کی خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کسٹم افسران، وزیر خزانہ اور چیئرمین ایف پی آر کو مبارکباد پیش کی اور ان کی خدمات کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ جدید نظام کا نفاذ ایک بڑی کامیابی ہے، جس سے کلیننس کے عمل کا وقت 107 گھنٹوں سے کم ہو کر صرف 19 گھنٹے رہ جائے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس نئے خودکار نظام میں انسانی مداخلت کم سے کم ہوگی، جس سے کارکردگی میں بہتری آئے گی اور درآمدات کنندگان کی سہولت مزید بڑھے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیس لیس سسٹم کے تحت 88% درآمد کنندگان مطمئن ہیں۔ حکومت نے ایف بی آر میں اصلاحات پر بھرپور توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل اور فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے کی اور کہا کہ آئین کے مطابق رولز معطل ہوتے ہیں، رائٹس معطل نہیں ہو سکتے۔ جسٹس نعیم اختر خان نے کہا کہ 5 رکنی بینچ کی قدم کی گئی دفعات کے تحت سویلین کا خصوصی عدالتوں میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا۔ سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل اور فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ
आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि 5 रुकनी बेंच की कलअदम की गई दफात के तहत सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। बुध को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने एक बार फिर खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज वहीं से किया जहां से मंगल को छोड़ा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि आप जस्टिस मुनीब की जजमेंट से पैराग्राफ पढ़ रहे थे, वहीं से शुरू करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि आर्टिकल 233 के 2 हिस्से हैं, एक आर्म फोर्सेस का, दूसरा सिविलियंस का। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कदम करार देने वाला फैसला पढ़कर सुनाया। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि FB अली केस में तय हो चुका था कि सिविलियंस का भी खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि देखते हैं कि इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या ना करें। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया FB अली केस अलग नौइयत का था। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियंस थे। फैसले में कहा गया कि जुर्म सरजद होते वक्त रिटायर्ड नहीं थे, इसलिए इनका केस अलग है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विस मैन की है, ये एक्स सर्विसेज मैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी के इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, क्या यह सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि आम तासुर को छोड़ दें, ये बताएं सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल सान्हे में किया गया? क्या जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी हुकूक रहते हैं जिसके बारे में अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, इसमें बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या है? क्या आपके पास इसकी कोई मिसाल है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, आगे चलकर इस पर भी बात करूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले शेड्यूल में भी कोई कानून है, इसको भी आप नहीं छेड़ सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि यह भी अहम है कि मौजूदा कानून में लागू होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हमारे बहुत सारे जवान शहीद होते हैं, इन पर हमला करने वालों का भी क्या मिलिट्री ट्रायल होगा? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा है कि इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा है कि ख्वाजा साहब, लगता है कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की 6 दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कि कानून बनाए, क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईने पाकिस्तान पार्लियामेंट को यह इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि चंद सवालात सामने आए, इनका जवाब ख्वाजा हारिस से कल लेंगे, जिसके बाद केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई।